बच्चों के गुस्से पे अगर हम बात करें तो उसमें जो है सबसे पहले तो हमें गुस्से को देखना ज़रूरी है कि गुस्सा है क्या। गुस्सा बेसिकली एक फ़ीलिंग है, एक नेचुरल फ़ीलिंग है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है और हर इंसान के अंदर पाई जाती है। और ये एक अडॉप्टिव जो है फ़ीलिंग है कि अल्लाह ने इसके थ्रू हमें जो है वो हम चीज़ों को एनालाइज़ कर सकते हैं। कोई हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उस पे एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक अडॉप्टिव इमोशन है। जो नेगेटिव चीज़ होती है कि जब हम इस एंगर को कंट्रोल ना कर पाएँ और वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। एग्रेशन ये है कि हम एग्रेशन जो है वो बिहेवियर है। यानी कि हम अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने गुस्से के थ्रू जो है लोगों को हार्म करें। एंगर जो है वो हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन जो एग्रेशन है वो हार्मफुल होगा। अगर बच्चों में बात करें गुस्से की तो बच्चों में जो है एक तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि शुरू के जो डेवलपिंग ईयर्स होते हैं उनमें गुस्सा करना, टेंट्रम्स थ्रो करना ये डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं। खासकर अर्ली ईयर्स में 3 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं वो बहुत टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। अगेन टेंट्रम भी जो है वो गुस्से का जो है वो फिज़िकल आप समझ लें कि वो एक्सप्रेशन है कि बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, ज़मीन पर लेट जाएगा, ज़िद करेगा। तो ये चीज़ें जो डेवलपमेंट का हिस्सा हैं कि बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है। सो वो एक कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमें अगर बुरा फील हो रहा है, अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर हम एंग्री हैं, अगर हम सैड हैं, तो हमने उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। तो वो इसी तरह बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको डील करने का तरीका ये है कि आप वो जो है बिल्कुल इन जो बिहेवियर्स हैं उनको इग्नोर करें। उस पे अगर आप ज़्यादा अटेंशन देंगे तो वो अगेन वो मेंटेन हो जाएंगे बिहेवियर और वो फिर लॉन्ग रन तक चलेंगे। दूसरे जो चीज़ है, बड़े बच्चे जो स्कूल एज के बच्चे हैं उनमें अगर एग्रेशन आता है तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है कि वो एग्रेशन सीख कहाँ से रहे हैं। किसी सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आजकल आपको पता है स्क्रीन्स का इस्तेमाल बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप ये देखें कि स्क्रीन्स के थ्रू तो नहीं लर्न कर रहे, घर में कोई एग्रेशन तो नहीं शो करता कोई बड़ा कि जिसको वो इमिटेट कर रहे हैं, क्योंकि एग्रेशन जो है बहुत हद तक लर्न बिहेवियर भी है। अगर घर के माहौल में कोई बड़ा है जो एग्रेशन शो करता है, वालिद हैं या वालदा हैं, वो जो है एक्सेसिवली शो करते हैं, कोई भी है घर का बड़ा अफराद, तो उसको बच्चे बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं, बहुत जल्दी नकल करते हैं बिहेवियर्स की। तो ये चीज़ भी आपको देखने की ज़रूरत है, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर-सी बात है, आप कॉज़ को फाइंड आउट करेंगे तभी आप चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद जब आप कॉज़ फाइंड आउट कर लें ऑब्वियसली, तो फिर उस कॉज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरा आप ये करें कि जब बच्चा एग्रेशन में हो तो सबसे पहले उसको काम डाउन करने की कोशिश करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेस कराएँ, काउंटिंग करवाएँ उसको। उसके अलावा उसको जो है इमेजिनेटिव जो है करवाएँ चीज़ें, लाइक इमेजिन करो प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ को, प्लेयरेबल प्लेसेस को, इनकी थोड़ी सी उसको टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करें ताकि एटलीस्ट वो काम डाउन हो जाए। जब वो काम डाउन हो जाए तो देन उसको फिर आप प्यार से उससे रीज़न पूछें कि किस वजह से आपको गुस्सा आया और क्या क्या वजूहात थी। और अगेन आपने ये नहीं कहना कि गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा करना बहुत गलत होता है, क्योंकि गुस्सा जो है वो एक नेचुरल फीलिंग है, ठीक है। सो आपने उसको यही चीज़ रियलाइज़ करवानी है बच्चे को कि ये एक फीलिंग है और ये हर इंसान में पाई जाती है, लेकिन इसको मैनेज जो है वो करने के जो तरीका होता है वो हर एक का डिफरेंट होता है। सो अगर आपको गुस्सा आता है, आपको किसी पे जो है बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं, तो आपने नुकसान पहुंचाने की बजाय उस गुस्से को कंट्रोल करना है ताकि ना अगला बंदा हार्मफुल हो आपके गुस्से से, और ना खुद आपको खुद को कोई नुकसान पहुंचे।